क्योंकि आपको पसंद नहीं है तो आपने वो बात बदल दी। जैसे आपको किसी ने ये कहा कि मैं कल अमृतसर जाऊंगा और आपने अमृतसर जाने का कहीं आपको पसंद नहीं है कि वो अमृतसर जाए और आपने कह दिया कि उस व्यक्ति ने कहा है कि कल वो देहरादून जाएगा। क्योंकि उसका आपको अमृतसर जाना पसंद नहीं है तो आपने द्वेष के कारण कह दिया कि वो देहरादून जाएगा, तो आपने झूठ बोल दिया द्वेष के कारण। या आपको कोई जलन है या ईर्ष्या है या कोई आप बदला लेना चाहते हैं, किसी भी कारण से जब आपको कोई द्वेष होता है, एनिमिटी होती है, दुश्मनी होती है, शत्रुता होती है, तब आप बात को बदल देते हैं, तब झूठ बोलना होता है। तीसरा होता है मोह मूर्खता के कारण। मोह मूर्खता के कारण कैसे है? मोह जो बोलते हैं पाली के अंदर वो बोलते हैं मूर्ख बनाने को, यानी कि जैसे कहते हैं ना मोहनी सूरत है। मोहनी सूरत का मतलब है कि ऐसी शक्ल है कि वो आपको मूर्ख बना देगी। या जैसे कहते हैं कि उसने मोह लिया, मोह लिया का मतलब है मूर्ख बना दिया। या कोई मोहिनी है तो मोहिनी का मतलब है कि ऐसी कोई स्त्री है जो आपको मूर्ख बना रही है, मोहिनी है। तो मोहन या मोहिनी या मोह, ये जितने भी कारण हैं इनको मूर्ख बनाने वाले कारण बोला जाता है। और साथ में आता है मूर्खता। मूर्खता को पुराने समय में मूर्खता ही बोलते थे, तो मूर्खता हो गया। यानी कि ऐसा कोई कारण है कि आप हंसी में, मजाक में या चढ़ाने के लिए या कोई मजा लेने के लिए या भाई बिना किसी कारण के आप झूठ बोल दें, मजे के लिए या बिना बात के भी बोल दें, बिना कारण के भी, वो मोह मूर्खता के कारण झूठ आता है। झूठ का परिणाम बड़ा बुरा होता है, क्योंकि अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपको झूठ याद रखना पड़ेगा। पहली बात, झूठ पकड़ा जाएगा तो उस झूठ को सच करने के लिए, सही करने के लिए आपको और झूठ बोलेंगे, तो झूठ बोलने की एक चेन आरंभ हो जाएगी। एक झूठ को बचाने के लिए 3 झूठ बोलेंगे, 3 झूठ के लिए 9 झूठ बोलेंगे, और जो आपके आसपास लोग हैं उनसे भी हाँ में हाँ कराएंगे, गवाही दिलवाएंगे कि देखो मैंने जो बात कही है वो सच है या नहीं है। फिर भी वो झूठ पकड़ा जाएगा, क्योंकि आपकी आंखें और आपका चेहरा उसका साथ नहीं देगा। आपकी आंखें ब्लिंकिंग करनी शुरू हो जाएंगी, लिप लिप करनी शुरू हो जाएंगी, बंद होनी और बुझनी शुरू हो जाएंगी, या आपकी भौं में कोई अंतर आ जाएगा, या आपके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन आ जाएगा, या आपका चेहरा उतर जाएगा, या आपका रंग फीका पड़ जाएगा, या आपकी टांगें कांपने लगेंगी, या आपका शरीर कांपने लगेगा, या आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, या आपका चेहरा लाल हो जाएगा, या आपके कान लाल हो जाएंगे। कोई ना कोई सिम्टम शरीर पे झूठ बोलते ही आ जाएगा। फिर आपकी मेमोरी, यानी कि आपको याद रखना पड़ेगा, तो आपके जो और काम है वो काम बंद हो जाएंगे। आपको हर समय ये फाइल खोल कर रखनी पड़ेगी, ये मेमोरी हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि आपने कितना झूठ कब बोला। आपने अगर झूठ याद नहीं रहा, पकड़ा गया, तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि आपका विश्वास खत्म हो जाएगा। आप पहले क्या बोले अब क्या बोले, कोई आपका यकीन करेगा ही नहीं। झूठे व्यक्ति का जो नाम है उससे पहले पहुंच जाता है, यानी व्यक्ति कहीं भी जाता है और उसका जिक्र होगा तो कहेंगे अच्छा फलाना आदमी झूठा, साथ में झूठा भी लगेगा, तो आपकी बात का यकीन नहीं होगा। आपको कोई काम नहीं देगा, काम देगा तो निगाह रखेगा, पैसे नहीं देगा, कोई यकीन नहीं करेगा, और आपका घर में भी विश्वास कोई नहीं करेगा, क्योंकि आप झूठ बोलते हैं। झूठे आदमी का विश्वास नहीं करता। और कमाल की बात यह है कि अगर 2 झूठे हों तो वो आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते। यानी कहते हैं तू झूठा, वो कहता है तू झूठा, वो कहता है झूठा होते हुए भी कहेगा कि मुझे झूठ बोलने वालों से नफरत है। यानी झूठे बोलने वाले को भी सच बोलने वाले ही अच्छे लगते हैं। तो झूठा बोलने वाला कभी भी झूठ बोलने वाले में अपनी रिश्तेदारी भी नहीं करता, उनके पास भी नहीं बैठता, और कहीं अगर उनके जिक्र भी करेगा तो 4 अलंकार साथ लगा कहेगा कि अरे वो साला हरामी झूठा, ऐसा करके बोलेगा। इसलिए झूठ बोलने का नुकसान बहुत ज्यादा होता है। और झूठ बोलने के लिए तो स्पेशल भगवान ने एक पंचशील दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने मूसा वादा वीरमणि सिक्खा पदं समाधि, यानी स्पेशल बोला हुआ है कि झूठ कभी नहीं बोलना है। तो पहला जो कारण है वो सम्मा वाचा में वो आता है झूठ नहीं बोलना, मिथ्या फॉल्स नहीं बोलना। दूसरा आता है कड़वी बात नहीं बोलना, यानी कड़वी बात है, तत्ती बात है, या कोई जली कटी है, जली भुनी बात है, या कोई ऐसी बात है जो आग लगा देती है या मन खराब कर देती है, या कोई ऐसी बात है जो बिटर है, पंजेंट है, या कटुक है, या तिक्त है, या तत्ती है, या झुलसी हुई है। इस तरह की कोई वचन, इस तरह की कोई वाणी, इस तरह की कोई बातचीत, इस तरह का कुछ नहीं कहना है। आपने कोई स्पीच ऐसी नहीं देनी है जो कड़वी है, कटु है, खराब है। क्यों नहीं देनी है? जब भी आप कड़वे और कटु वचन बोलेंगे, बिटर बोलेंगे, जब भी आप तिक्त बोलेंगे, सबसे पहले आप उस कड़वाहट को मन में लेके आएंगे, या वो कड़वाहट आपके मन में पहले से ही जमी हुई होगी, उसका पौधा आपके अंदर
पहले से ही जड़ जमा चुका होगा, कोई छोटा सा बीज होगा जो अंकुरित होकर पेड़ बन चुका होगा। और आप जब भी कड़वी बात कहेंगे तो सबसे पहले आप अपना चेहरा ध्यान से देखेंगे, या फोटो खिंचवा लीजिए या शीशे में देख लीजिए, तो आपका चेहरा बिल्कुल बेकार हो जाएगा। जब भी कोई व्यक्ति कड़वी बात करता है सबसे पहले उसका चेहरे पे आती है वो कड़वाहट, और उसका जो चेहरा है वो बिल्कुल खराब हो जाता है, उसे कोई देखना पसंद नहीं करता। तो उसकी कड़वाहट उसके चेहरे पे आती है। कहते हैं ना कि तेरी तो मन की कड़वाहट तेरे चेहरे पे आई हुई है। तो यानी कि अगर मन में कड़वाहट है, मन में कड़वाहट का पेड़ है, तो उसका बीज आपके चेहरे पे दिखाई देगा ही देगा। तो पहला नुकसान तो यह है कि आपको खुद ही वो कड़वाहट झेलनी है, क्योंकि आप साथ लेके चल रहे हो। 24 घंटे कड़वाहट का पेड़ आपके साथ चलता है। 24 घंटे वो नीम का जो कड़वाहट का पेड़ है वो 24 घंटे आपके अंदर शरीर में काम करता रहता है। तो सामने वाले को तो नुकसान बाद में होगा, पहले आपको होगा। फिर जब आप उस कड़वाहट को बाहर निकालेंगे और बखेरेंगे तो वातावरण में जहां तक भी जाएगी, जितना भी मीठा मीठा वहां पर होगा, जितना भी अच्छा वातावरण होगा, वो कड़वाहट में बदल जाएगा।